खुशी कॉलेज से घर जाती हुई खुद से ही बातें करती जा रही है। आज तो मेरा मटन खाने का बहुत मन कर रहा है। बस माँ ने घर पर मटन बनाया हो, वैसे भी काफी दिन हो गए मटन खाए। कुछ ही देर में खुशी घर जाती है और खाने बैठती है तो वो दाल चावल देखकर अपनी माँ पर नाराज होने लगती है। ये क्या, आज भी दाल चावल? 1 महीना हो गया है मटन खाए, कभी तो मटन खिला दिया करो। इतना महंगा मटन है, कहाँ से लेकर आऊंगी? 1 हफ्ते का राशन 1 दिन के मटन में खर्च हो जाता है। इतने पैसे नहीं है हमारे पास जो तुझे रोज रोज मटन खिला सके। बना दूंगी किसी दिन जब पैसे होंगे। अपनी माँ की बातें सुनकर खुशी मुंह बनाकर जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में डालने वाली होती है, वैसे ही उसकी बड़ी बहन रीना मटन लेकर आती है। ऐसे मुंह बनाकर क्यों खाना खा रही है? देख, आज मेरे ससुराल में मैंने मटन बनाया था, सोचा तेरे लिए लेते आऊं। तुझे मटन बहुत पसंद है ना, ले तू मटन चावल खा। दीदी, मैं तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। पास में ससुराल है इसीलिए मेरा ख्याल रखती हो, और जब भी मटन बनाती हो मेरे लिए लेकर आ जाती हो। खुशी मटन देखकर काफी खुश होती है और बड़े ही चाव से खाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द खुशी की शादी एक अच्छे घर में हो जाती है, जहां पहली रसोई में उसकी सास रसोई में उसके सामने काफी सारा मटन रखकर उससे कहती है, बहू, तेरे ससुर जी बहुत सारा मटन लेकर आए हैं, तेरी आज पहली रसोई है। तू क्या 10 तरह का खाना बनाएगी? एक काम कर, आज तू जीरा राइस और मटन बना ले। अरे वाह, कितना बढ़िया परिवार मिला है मुझे, आते ही मटन खाने को मिलेगा। अपनी पहली रसोई में खुशी बड़ी ही खुशी के साथ मटन को धोती है। प्याज लहसुन मिर्च अदरक काटकर कुकर में तेल गरम करने डालती है। कुछ देर में वो मटन डालकर मसाला नमक के बाद मटन और पानी डालकर उसको पकाने के लिए छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद जब पूरा परिवार मटन चावल खाता है तो सभी खुशी की काफी तारीफ करते हैं। चलो, हमारे घर में भी कोई आया जो इतना अच्छा मटन बनाना जानता है। बहू, तुमने तो अपनी सास को भी मटन बनाने में पीछे छोड़ दिया। सच में इतने कम समय में इतनी सुबह सुबह इतना लाजवाब मटन बनाना कोई आसान बात नहीं है। तारीफ सुनकर खुशी बहुत खुश होती है और सबके साथ बैठकर मटन चावल खाती है। फिर वो कमरे में बैठकर अपनी माँ को फोन करके सारी बात बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे वैसा ही ससुराल मिला जैसा तुझे चाहिए था। अब दिन रात खाना दबाकर मटन, वो तो खाऊंगी। आपकी तरह मेरे ससुराल वाले कंजूस नहीं है। खुशी अपनी माँ से बात करके फोन रख देती है और अगले दिन वो रसोई में जब सब्जी काटने जाती है तभी वहाँ शोभा आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, आज सब्जी रहने दो। रवि और निखिल कह रहे थे कि उन्हें लंच में मटन ले जाना है, वो अपने दोस्तों को खिलाएंगे तुम्हारे हाथ का मटन। घर में सभी तुम्हारे हाथ का मटन खाकर फैन बन गए उसके। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मटन घर में रखा है, मैं लंच के लिए बना देती हूँ। इतना बोल खुशी लंच के लिए मटन बनाती है, जिसमें से वो अपने लिए कुछ मटन बचा लेती है। और दोपहर में जब सास बहू नंद खाने के लिए बैठती हैं तो काजल और शोभा खुशी से कहते हैं, भाभी, मेरा सब्जी खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। आपने जो सुबह मटन बनाया था, अगर थोड़ा सा है तो मुझे दे दो ना। हाँ, थोड़ा सा बचा था, मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम और माँ जी थोड़ा थोड़ा खा लेना। सुबह का बचा थोड़ा सा मटन खुशी अपनी सास और नंद को दे देती है और खुद सब्जी खाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर एक दिन छोड़ अब खुशी मटन बना रही होती है तो एक दिन, क्या भाभी, आपने आज फिर हरी साग सब्जी बना दी? हम मटन खाने वाले लोग भला ये घास फूस कैसे खाएंगे? हाँ बहू, मेरा भी आज सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा। सुबह वाला या कल रात वाला मटन बचा है तो वही दे दो, हम वही खा लेंगे। फ्रिज में थोड़ा सा मटन रखा है ना, अभी लाती हूँ। पूरा परिवार थोड़े से मटन से पेट भरकर खाना खाकर उठ जाता है, पर कोई भी सब्जी को हाथ तक नहीं लगाता। ये देख खुशी को बहुत बुरा लगता है। समय यूं ही बीतता है और दिन रात मटन बनाते बनाते बेचारी खुशी परेशान हो जाती है। माँ जी, आज सोयाबीन पनीर चाप छोले ऐसी कोई सब्जी बना लूं क्या? पिछले 1 हफ्ते से लगातार मटन ही खा रहे हैं सब, और वही सब सुबह भी खा लेते। रोज रोज मटन खाना भी सही नहीं। बहू, तुम कुछ भी बना दो, खाएंगे ये सब मटन ही, इसलिए तुम मटन ही बनाओ। मुझे भी मटन पसंद था, पर इतना मटन कौन खाता है? मेरा तो अब मटन देखने का भी दिल नहीं कर रहा है। हे भगवान, ऐसा परिवार मांगा था जो मटन खाने का शौकीन हो, पर इतना नहीं कि दिन रात बस मटन ही खाए। मुंह बनाकर खुशी रसोई में जाती है और एक बार फिर फ्रिज से मटन निकाल कर उसे अच्छे से साफ करती है, बनाना शुरू करती है और रात में सबके साथ बैठकर मटन रोटी खाती है। दिन रात मटन खाकर खुशी इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो मटन से पीछा छुड़ाने के लिए अपने मायके आ जाती है। पूरे 1 महीने बाद आई है, इसीलिए आज मैं तेरे लिए मटन बना देती हूँ। माँ, बस करो, हर वक्त मटन 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 ही खाते हैं वहाँ सब। मुझे नहीं खाना मटन। मटन ना खाने के चक्कर में मैं मायके आई हूँ और तुम भी मटन बनाने की बात कर रही हो। कुछ और बना दो। अरे तू इतना भड़क क्यों रही है? तुझे ही तो मटन खाना पसंद था। मुझे मटन खाना पसंद था, पर अब नहीं। अच्छा सुन, मेरे पास एक आइडिया, अपना कान दे।
इतना बोलकर रीना अपनी बहन के कान में उसे एक आइडिया देती है, जिसके बाद खुशी ससुराल जाते हुए एक सूखा कमजोर बकरा लेकर अपने ससुराल पहुंचती है। भाभी, आप बकरा क्यों लेकर आ गई है? इसे कहाँ रखोगी? बहू, यहाँ इंसान नहीं पल रहे और तू बकरा उठा कर ले आई। माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है। मटन बहुत महंगा हो गया और घर में सबको मटन बहुत पसंद है, इसीलिए मैं 1 महीने का जुगाड़ करके आई हूँ। अभी कुछ दिन मटन खाना कम कर दीजिए और मटन के पैसे इस बकरे पर लगाओ। ये सूखा सस्ता सा बकरा जब खा पी के मोटा तंदुरुस्त हो जाएगा तो इसे काटने के बाद इसमें से इतना मटन निकलेगा कि हम 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं। बहू का आइडिया काफी अच्छा है। मैं इसे छत पर ले जाकर इस बकरे के लिए एक छोटा सा तंबू बना देता हूँ रहने के लिए। सभी को खुशी का आइडिया काफी पसंद आता है और शाम को खुशी अपनी सास के साथ बकरे को चारा लेकर आती है। माँ जी, मैं तो खाना बनाने जा रही हूँ, आप हमारे बकरे को खाना खिला दो और थोड़ी सफाई भी कर देना। इतना बोल खुशी रसोई में खाना बनाने चली जाती है तो वहीं शोभा काजल के साथ छत पर जाती है और सबसे पहले छत की सफाई करती है और दोनों माँ बेटी बकरे को सहलाते हुए अपने हाथों से खाना खिलाती है। प्यारे बकरे, आज तू पौष्टिक आहार खाएगा, तभी तो कल हम तुझे खा पाएंगे। बकरे को खाना खिलाकर दोनों माँ बेटी नीचे आती हैं और पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। क्योंकि बकरा छत पर अकेला होता है इसलिए वो बार बार आवाज लगा रहा होता है, जिसके बाद पूरा परिवार खाना खाकर छत पर जाता है और बकरे के पास बैठकर उससे काफी सारी बातें करता है। क्यों भाई, अकेले तेरा मन नहीं लगता है क्या? तेरी वजह से हम सबको तेरे पास आना पड़ता है। तू हट, अब मेरा वक्त है इसके साथ खेलने का। देख, मैं तेरे लिए घंटी लेकर आया हूँ। तेरे इसे गले में घंटी बांध रहा हूँ। अब तू जहाँ भी जाएगा हमें पता चल जाएगा इस घंटी की आवाज से। इस तरह रवि उस बकरे की घंटी बांधता है और उसके साथ खेलने लगता है। समय यूं ही गुजरता है और निखिल कॉलेज से आकर बकरे को बाहर घुमाने ले जाता है। बकरे को वो छत से नीचे भी लेकर आते हैं और बकरा पूरे घर में घूमता है और उसकी घंटी की आवाज पूरे घर में गूंजती है, जिसे सुन सब बहुत खुश होते हैं। इस तरह खुशी का पूरा परिवार उस बकरे को न सिर्फ प्यार देता है बल्कि उसकी सेहत का भी ख्याल रखता है और वो लोग काफी रात तक बकरे के पास भी बैठते हैं और विनोद हमेशा अपने हाथों से बकरे को नहलाता है। अरे भाग्यवान, मैं छत पर जा रहा हूँ। पहले अपने बकरे को नहलाऊंगा, फिर खुद नहाऊंगा, फिर अपने बकरे को खाना खिलाकर खुद खाना खाऊंगा, कहीं वो भूखा बीमार ना पड़ जाए। हाँ, जानती हूँ मैं, आपको खुद से ज्यादा आपको अपने बकरे से प्यार है। इतना बोलकर शोभा बकरे का चारा लेने जाती है और विनोद छत पर जाकर बकरे को अपने हाथों से नहलाता है। समय यूं ही गुजरता है और सभी घर वाले बकरे को काफी पसंद करने लगते हैं, तो वहीं बकरा भी अब हेल्दी हो जाता है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, हमारा बकरा तो काफी हेल्दी हो गया। मैंने कसाई को बुला लिया, कुछ देर में कसाई आएगा और इस बकरे को हलाल कर देगा। आ गया वो दिन जिसके लिए हम इस बकरे को लेकर आए थे। कुछ ही देर में कसाई आता है और जब कसाई अपनी चाकू में धार लगाने लगता है तो बकरा रस्सी खोलकर भागने की कोशिश करता है और उसकी घंटी बहुत तेज तेज बजती है। वो उन लोगों को देखकर रोने लगता है और ये देख सभी घर वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कसाई से कहते हैं, भैया तुम जाओ, हम इस बकरे को नहीं काटेंगे। पर क्यों रवि जी, आप सबको ही तो मटन खाना पसंद है और उसी के लिए तो हम इस बकरे को लेकर आए थे। बहू, जिस भी वजह से हम इस बकरे को लेकर आए हो, पर ये बकरा मरने की हालत पर था। इसे प्यार और खाना देकर हमने इतना तंदुरुस्त बनाया है और जिसे हमने अपने बच्चों की तरह पाला, भला उसे हम मार कैसे सकते हैं, कैसे खा सकते हैं? हम इसे क्या अब मटन ही नहीं खाएंगे? हाँ, हम भी मटन नहीं खाएंगे। हाँ, हम भी नहीं खाएंगे। हम नहीं खाएंगे। सभी घर वालों की आंखें नम हो जाती हैं और वो लोग कसाई को वहां से भेज देते हैं। इस तरह खुशी का प्लान कामयाब हो जाता है और उसके ससुराल वाले मटन खाना छोड़ देते हैं। चिलचिलाती गर्मी है और किचन के अंदर गर्मी से परेशान पूजा हरी पत्तेदार सब्जियां चुन रही है। शुक्र है ये बंदा गोभी तो कट गई, फटाफट से धोकर छौंक देती हूँ, फिर फली तोड़ लूंगी। पत्ता गोभी धोकर पूजा कढ़ाई चढ़ाकर छौंकती है, तभी सास जेठानी और पन्नी में भरकर और सारी साग सब्जी ले आती है। ताबा ताबा पूजा बहू, तूने तो पूरे किचन को कूड़ादान मचा रखा है। इनकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी अब मैं। एक तो एक टाइम में 12 तरह की पत्तेदार सब्जी भी चरने को चाहिए सबको और कूड़ा भी नहीं मचना चाहिए। देवरानी जी मुंह के अंदर खुसुर फुसुर क्यों कर रही हो? खुलकर कहो जो क्या ना। ये जल कुकड़ी जेठानी आग में घी डालने में एक नंबर है। दीदी मैं भला क्या बोल सकती हूँ। बहू ये ले, ये चौलाई का साग है, इसे चुनकर बना देना। गई भैंस पानी में, सास ने तो मेरी सांस निकाल रखी है। माँ जी ये साग बनाने लायक है कहाँ? देखिए पत्ते कितने पिलपिले से हैं और वैसे भी 10-11 सब्जी काफी तो है, गर्मी का मौसम भी है।
बेचारी पूजा के इतना बोलते ही कोकिला राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। बाहू, बगैर 12 तरह की हरी पत्तेदार सब्जी खाए बिना हम सब लोगों का पेट नहीं भरता। इतने भी पीले पत्ते नहीं, धोकर काट कर हरी मिर्ची पर बनाना। माँ जी, रसोई के अंदर कितना भपका हो रहा है, चलिए बाहर चलकर ठंडी हवा खाते हैं। हाँ चल गोपी बहू। इसकी माँ का साकी नाका नाक में दम करके रख डाला है इन भुक्कड़ों ने। पता नहीं किस खेत की मूली है, 12 तरह की सब्जी खाकर थकते नहीं हैं। झंड कर रखी है मेरी जिंदगी। माता पिताजी कैसे भुक्कड़ अपसी खानदान में शादी कर दी है। वेल प्यारे दर्शकों, इतना देखकर आप कहानी को कुछ कुछ तो समझ गए होंगे। जब इतनी तगड़ी गर्मी में कोई अकेली बहू से 12 तरह की सब्जी बनवाएगा तो दिमाग की खिचड़ी तो पकेगी ही। पर क्या एक टाइम में 12 तरह की सब्जी बनाना रिवाज है? यदि ऐसा है तो क्या पूजा इस कायदे कानून को बदल पाएगी? ये जानने के लिए पिछली कहानी पर एक नजर गौर फरमाते हैं, जहां आज पूजा को देखा देखी करने के लिए गया प्रसाद जी अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं। वैसे बहन जी, खुद की तरफदारी अपने मुंह से करना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने जैसा लगता है। हम तो जी पेशे से सब्जी वाले हैं, अच्छा कारोबार चलता है, घर मकान भी फर्स्ट क्लास बनवा रखा है। बस ये समझ लीजिए आपकी बिटिया को कभी नौकरी चाकरी करने की नौबत नहीं आएगी, बैठ कर खाएगी। बाकी आप पंडित जी से पूछ लीजिए। क्यों घर जोड़े राम जी? जी 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 बिल्कुल गया प्रसाद जी। विमला बहन जी, सुख ही सुख भोगेगी आपकी लड़की इस घराने में शादी करके। अजी आपके परिवार के रिश्ता करके मैं तो तर जाऊंगी। मेरी बच्ची को ताजी ताजी सब्जियां खाने को मिलेंगी। निश्चिंत रहिए समधन जी, भर भर कर हरी भरी सब्जी खिलाकर 1 महीने के अंदर मोटा ताजा कर देंगे आपकी बेटी को। थोड़े दिनों के बाद पूजा शादी करके ससुराल आती है, जहाँ 2 नंद, सास ससुर, जेठानी, बच्चे, दादी सब दरवाजा छेक कर खड़े थे। हाय मैं मर गई, मुझे तो लगा था मेरे ससुराल में 2-4 लोग ही होंगे, लेकिन यहाँ तो 1 दर्जन लोग हैं। पता नहीं कितनी रोटियां बेलनी पड़ेंगी। गोपी बहू आओ, अपनी देवरानी का स्वागत करो। आइए आइए देवरानी जी, प्रसाद परिवार में आपका स्वागत है। आज से आप बनियों के खानदान की बहू हैं। कलश गिराकर पूजा जैसे अंदर आती है तो अजब गजब की बात महसूस होती है। माँ जी, जेठानी जी, कुछ अजीब सी महक आ रही है, कुछ सड़ गया हो? अरे बहू, लगता है पानी के अंदर पड़े पड़े सब्जियां खराब हो गई हैं। शादी के कारण 2 दिन दुकानदारी बंद थी ना, इसलिए कहीं सब्जी फेंकनी न पड़ जाए। इस पर दादी सास कंजूसी दिखाते हुए, अरे सब्जी फेंकेंगे क्यों, छाट कर बन जाएगा, पेट में जाएगा तो फायदा करेगा। भगवान जी, दधिया सास तो बड़ी कंजूस मक्खी चूस लगती है। सड़ी सब्जी कौन बनाता है? सब लोग आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन बहू बावर्ची खाने में आती है, जहाँ सास जेठानी दोनों ननद सब्जी साफ करने में भिड़ी थी। माँ, मैंने पालक और हरी गोभी छांट दी है। अच्छा ठीक है, तू जा कोमल, तुझे अभी तक धनिया नहीं छट गया, एकदम सुस्त मुर्गी है। माँ जी, आपको पता तो है मुझसे सब्जियां नहीं साफ होती, नेल्स टूट जाते हैं। देखो छोटी भाभी आ गई, उनसे छटवा लो। ये कोमल की बच्ची तो बड़ी चंट है, मुझे भी डकार खुद खिसक गई। इतनी हरी पत्तेदार सब्जियां देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है किचन के अंदर सब्जी मंडी खुल गई हो। माँ जी, धनिया साफ हो गया, कौन सी सब्जी बना दूं? देवरानी जी, इसमें पूछना क्या है, ये सब हरी पत्तेदार सब्जियां अभी के खाने में बनेंगी। बेचारी पूजा हक्की बक्की हो जाती है। क्या जेठानी जी, ये 10 से 12 किस्म की हरी पत्तेदार सब्जियां एक टाइम के लिए हिसाब किताब से काफी ज्यादा हो जाएंगी। बहू, हम लोग गर्मी में रोटी चावल कम और हरी पत्तेदार सब्जियां ही ज्यादा खाते हैं। गर्मी में रेशेदार सब्जी खानी चाहिए। ऐसा कर तो बड़े बड़े पतीलों में चौलाई और पालक उबालने को चढ़ा दे और हरी गोभी काट ले। बाकी आलू मटर गोभी की मिक्स वेज बना ले। बीन्स सेम फली आलू बैंगन बना करना। जी माँ जी। ये भगवान, ये 12 तरह की पत्तेदार सब्जी बनाने में मेरा तो कचुम्बर निकलने वाला है। 4-5 तरह की सब्जी छाटने बनाने में 2 घंटे गुजर जाते। तभी जेठानी के बच्चे, मम्मी मम्मी, मुझको बहुत तेज की भूख लगी है, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी सब्जी खाने को कब मिलेगी? बस थोड़ी देर और, प्रज्वल चाची बना रही हैं। दादी, भूख के मारे में तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे मेरी प्यारी पोती, मैं तुझको ये शलगम छील कर देती हूँ, खा ले। अरे पूजा बहू, अरे हुआ नहीं खाना तैयार, बीरबल की खिचड़ी पका रही है क्या? जी जी माँ जी, बस बनने वाला है। एक तो किचन में अकेले छोड़ छाड़ कर सब मेज पर जम गए हैं। 12 तरह की सब्जी बनाते हुए बहू पसीने में नहा जाती है और परोस कर खिलाती है। तभी दादी सास नखरे करते हुए, अरे बेलूड़ी बहू, तुझको साग बनाने नहीं आती? चारे के जैसे काटा है, साग गला भी नहीं है। ब्रोकली की सब्जी भी खास नहीं बनी है। बाकी सब्जियों में भी खाली तेल भरा है। हरी पत्तेदार सब्जी तेज मसाले में बनती है बहू।
ये भगवान क्या जुल्म है, एक तो मेरा हाथ जल गया और इनके नखरे खत्म नहीं हो रहे। कमी निकाल कर भी सब लोग सारी सब्जी लपेट जाते हैं, रात का टाइम हो जाता है। तुम अभी तक कमरे में आराम कर रही हो, खाना बना लो। अच्छा जी, जब मैं आपके परिवार को 12 तरह की सब्जी बनाकर परोस कर खिलाती हूँ तब नहीं बोला, और थोड़ा बैठ गई तो आंखों में खटक रही हूँ। ससुराल वाली रात के डिनर में दोबारा से 12 तरह की हरी सब्जी पकवाते हैं। भगवान, इतनी सब्जी काट कर बनाकर मेरे तो हाथ का तो कबाब बन गया आज। ऐसे ही समय गुजरता और पूजा को उसके ससुराल में 2 से 3 सप्ताह गुजर जाते हैं। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि सबके लिए मलाई चाप, मटर पनीर और रुमाली रोटी बना दूं। हरी पत्ते वाली सब्जी तो रोजाना खाते हैं। बहुत ज्यादा जीभ की चटोरी बनने की जरूरत नहीं है, घर में इतनी ताजी पत्तेदार सब्जियां भरी हैं, वहीं बनेंगी। बहू, आज अरबी के पत्तों की सब्जी जरूर बनाना। सब्जी लेकर बहू सब्जियां बनाना चालू करती है। हे भगवान, ये अरबी के पत्तों की सब्जी बनाकर मेरे हाथों की खुजली नहीं जा रही है, क्या करूं। खुजली से परेशान होकर बाकी की सब्जी बनाने में वो लगी थी, तभी कटहल काटने में चाकू की नोक लग जाती है। मेरा हाथ। अरे अरे, क्या हो गया देवरानी जी, क्यों खिचखिच कर रही हो? जेठानी जी, मेरी उंगली कट गई है कटहल काटने में। अरे छोटा सा तो कट लगा है, कुछ नहीं होता। ये लो साबुत मिर्च और धनिया की बरनी है, आज मसाले पीसकर कटहल की सब्जी बनाना। कटी उंगली से सिलबट्टे पर मसाला पीसने में बहू की हालत खराब हो जाती है। वहीं डेली डेली 12 तरह की हरी पत्तेदार सब्जी बनाने में बहू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बस बहुत हो गया, इन चटोरे ससुराल वालों को मजा चखाना पड़ेगा। ये टेढ़ी खीर है, ऐसे नहीं सुधरेंगे। बहू अपना सूटकेस पैक करके मायके के लिए जाने लगती है। वहीं खाने की मेज पर बैठे ससुराल वाले। अरे अरे बहू, कहाँ चलती है सूटकेस लेकर? माँ जी, मुझसे अब इस घर की रसोई और नहीं संभाली जाएगी, इसीलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। हरी पत्तेदार सब्जी खाकर बनाकर मैं पूरी तरह से पक चुकी हूँ। या तो अब जो मैं बनाऊंगी आप सबको वो खाना पड़ेगा, या तो आप देख लीजिए अपना जुगाड़। कामचोर ससुराल वाले के पास कोई चारा ना बचने के चलते वो बहू की शर्त को मान लेते हैं। अब पूजा अपने मन पसंद से अपने ससुराल में सब्जी बनाती है, जिसमें एक टाइम में वह केवल एक तरह की सब्जी बनाती थी।